एवरीवन ढेर सारी प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद बारह खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। एंड उसके बाद वर्णमालाओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये भी सीखने वाले हैं। एंड लास्ट में आपको मैं कुछ एग्जाम्पल शब्दों को या वाक्यों को लिख के बताऊंगा कि आप उसे अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं। ये फ़ायदे आपको कहाँ करेंगे, देखिए अगर आपको अपने दोस्तों से क्लासमेट से चैटिंग करने में कोई परेशानी होती है, होता क्या है क्या, अगर आपके दोस्त ने कुछ लिख के भेजा मैसेज, ठीक है ना, तो आप कभी कभी पढ़ नहीं पाते हैं कि ये लिखा क्या है और उसका रिप्लाई भी नहीं दे सकते हैं कि यार कैसे लिखूं, मुझे तो आता ही नहीं है। हिंदी में आपको लिखना मजबूरी हो जाती है। और हिंदी में क्या प्रॉब्लम है कि आप सही से लिख नहीं पाते हैं, वहाँ तो मिस्टेक होगा ही, ठीक है ना। ज़्यादा हार्ड हो जाता है इंग्लिश में हिंदी में लिखना मैसेज, ठीक है ना। आई लव हिंदी, ठीक है ना, लेकिन हमको ये सीखना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, आप फास्ट मैसेज कर पाते हैं। अगर आप सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, रोमन अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर से देखना चाहिए। चलिए फटाफट से सीखते हैं। मैंने आपका टाइम बहुत खर्च कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि पहले से लिख रखा हूँ ताकि आपको मैं सही से समझा पाऊँ और जल्दी फटाफट से थोड़ा कम ड्यूरेशन का वीडियो बन पाए, ठीक है ना। ओके, तो हम पहले सीखेंगे मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना सीखेंगे, तो पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए आकार लिखते हैं इसे, आकार, ठीक है ना। उसके बाद हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, चांद बिंदु और विसर्ग, ठीक है ना। ये तो हो गया मेरे स्टाइल में। अब हम आपको आपके स्टाइल में पढ़ के या अलग स्टाइल में पढ़ के बताते हैं। आकार छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अनुस्वार, चांद बिंदु, विसर्ग, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम इसका अंग्रेजी सीखते हैं। देखिए ए से होता है आकार, ए से आकार, आई से छोटी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटी यू की मात्रा, डबल ओ से बड़ी यू की मात्रा, ई से ए कार की मात्रा, ए आई से ऐ कार की मात्रा, ओ से ओ कार की मात्रा, ए यू से औ कार की मात्रा, ए एन से अनुस्वार, ए एन से चांद बिंदु, दोनों का अंग्रेजी सेम होता है। और ए एच से अ, कभी कभी अनुस्वार के लिए सिर्फ ए लिखते हैं और कभी कभी ए एन भी लिख देते हैं, और चांद बिंदु के लिए तो ए एन लग ही जाता है। ओके, अगर वीडियो के बैकग्राउंड में आपको उटपटांगी आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना अच्छा माइक नहीं है जिससे आवाज़ थोड़ा बाहर की आवाज़ को रोक सके। जो भी है उसी में मैं काम चला रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आप किसी तरह मैनेज कर लीजिए। चलिए फटाफट से आगे सीखते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। मैं सभी खड़ी नहीं लिखूंगा, सिर्फ क वाला खड़ी लिख के आपको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हो सके अगर आपको सच में नहीं आता है ना, तो आप एक नोट बुक ले लें और वहाँ पे खुद से लिखें और मेरे संग संग प्रैक्टिस करें, तभी आप फटाक से सीख पाएंगे। चलिए क का अंग्रेजी क्या होता है, के से क्या हो जाएगा क। अब क आकार, देखिए क का अंग्रेजी मैंने क्या बताया के, और आकार के लिए हम ए लिखते हैं, तो के से का हो जाएगी, के से का, के आई से की, कहर्षी का की, के डबल ई से की, के यू से कहर्षु का कु, क डबल यू से कदर्गो का कु। ओके, के ई से के आई से कई, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कंग, के एस से कह। पढ़ते कैसे, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कंग, का। ओके, आ रही है समझ में, आ रही है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर कर दो, ठीक है ना, कंजूस सारे। चलिए आगे सीखते हैं वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है। वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये भी सीखने वाले हैं। ओके, अ पहले पढ़ लेते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षौ, डबल ओ से दीर्घौ, ठीक है। चलिए आगे ए आई लिखते हैं। ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ,
ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। एक बार और, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ। अब क सीखेंगे। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जी एच से झ, वाई एन से य। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। ओके, चलिए आगे सीखते हैं। टौठा और तौथो का सेम इंग्लिश होता है, ठीक है ना। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। ओके। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालम सो, एस एच से मृदांश, एस से सौ, एच से ह, के एस एच से अक्षा, टी आर से तरा, एंड जे एन से ज्ञा, सॉरी जी एन से ज्ञा, जी एन से ज्ञा होता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी क्या सीखा, पहले तो मात्राओं का अंग्रेजी सीखा, उसके बाद 12 खड़ी जो होता है तो क वाला खड़ी का अंग्रेजी सीखा, और लास्ट मैंने वर्णमालाओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि हम शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, फटाफट से ये समझ जाते हैं कि आखिर लिखते कैसे। देखिए, तालब सौ क सक, क्या पढ़ते थे सक। तालब से अंग्रेजी क्या होता है एस एच, ठीक है ना। अब 100 में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसा रूल होता है कि अगर 100 में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है ना, पहले वाला अगर अक्षर में मात्रा नहीं है तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर बीच में यहाँ से लॉ में भी कोई मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन लास्ट में आखिरी में अगर कोई भी वर्ण हो, ठीक है ना, खास करके व्यंजन वर्ण हो तो वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। लास्ट में आखिरी में होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप ना ही करें तो बेटर है, ठीक है ना। बाकी आप शुरू में बीच में ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शक, एस एच ए, कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे, क के लिए के शक। उसके बाद लिखा हुआ जलन, देखिए ज का अंग्रेजी होता है ना जे, ठीक है ना। ज में कोई मात्रा नहीं है तो मैंने क्या बताया, आप यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लॉ के लिए एल, और लॉ में कोई मात्रा नहीं है तो ए, ठीक है ना। और नौ के लिए लिखेंगे एन, ठीक है ना, जे ए एल ए एन, जलन। उसके बाद है मगल, मगल क्या होता है, मंगल कर देते हैं यार इसको, ठीक है ना, वपंसा गौल। अब देखिए म का अंग्रेजी होता है एम, ठीक है। अंग स्वर के लिए मैंने क्या बताया, ए एन लिखते हैं तो एम ए एन। गौ के लिए जी लिखेंगे, और गौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, ठीक है ना। और लॉ के लिए एल लिखेंगे तो एम ए एन जी ए एल, मंगल। उसके बाद अनार, तो ए से अ, ठीक है ना। अब आपका कहना होगा सर यहाँ पे तो अ में भी ए लगा सकते हैं, क्योंकि अ में भी कोई मात्रा तो है नहीं, ये खुद मात्राएं, ठीक है ना। अ, आ और ए, इसका अंग्रेजी आप जहाँ भी लिख रहे हैं ना शुरू में, ठीक है ना, और लास्ट में आप वहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, जो इसका अंग्रेजी होता है आप वही लिख दीजिए। तो ए से होता है तो मैंने यहाँ पे ए ही लिख दिया, ठीक है ना। नौ के लिए एन लिखेंगे, नौ में आकार की मात्रा है तो ऑफकोर्स ए लिखना पड़ेगा, और रॉ के लिए आर, ए एन आर, अनार। आम, आल है तो डबल ए लिखेंगे, और मौ के लिए एम लिखेंगे तो डबल ए एम, आम। ओके। राजन, देखिए आर से रॉ हो जाएगा, रॉ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और जौ के लिए जे लिखना पड़ेगा, जौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, और नौ के लिए एन तो आर ए जे एन, राजन। कसम, के से क, कोई मात्रा नहीं तो ए, ठीक है ना। सौ के लिए एस, कोई मात्रा नहीं तो ए, और मौ के लिए एम तो के ए एस ए एम, कसम, ठीक है ना। नजाकत, देखिए एन से नौ, कोई मात्रा नहीं तो ए, जौ के लिए जे लिखेंगे, और आकार के लिए ए लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे, और तौ के लिए टी लिखेंगे तो एन ए जे ए के ए टी, नजाकत। हिसाब, ह के का अंग्रेजी होता है एच, और छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, 100 एस आकार है तो ए, और ब के लिए बी तो एच आई एस ए बी, हिसाब। उसके बाद किताब, के से क, छोटी की मात्रा है तो आई, तौ के लिए टी लिखेंगे, तौ में कोई मात्रा है, आकार की मात्रा है, और ब के लिए बी तो के आई टी ए बी, किताब। कसीम, देखिए के से क,
क में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा। सौ के लिए एस लिखेंगे। बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ पे आई लिखिए या डबल ई लिखिए, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी की मात्रा के लिए आप आई भी लिख सकते हैं या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है ना। और मौ के लिए एम, कसीम। पुलिकत, देखिए पी से प, ठीक है ना। छोटी यू की मात्रा है तो यू, लॉ के लिए एल। बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ई ही लिख दीजिए, पी यू एल डबल ई, पुलिकत, के ए टी, पुलिकत, ओके। मंकित, एम से मौ, अंशवार के लिए एन लिखेंगे, क के लिए के लिखेंगे। और बड़ी की मात्रा है तो आई या डबल ई, मैंने आपको दो बताया, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आई का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो के लिए टी लिखेंगे, तो MANKIT, मंकित। रैना, देखिए आर से रॉ, आई कार के लिए ए आई होता है, ठीक है ना। ए आई अंग्रेजी होता है आई कार का, ठीक है। तो RAI, नौ का अंग्रेजी एन हो जाएगा और आकार के लिए ए लिखेंगे, तो RAINA, रैना। कैलाश, के से क, आई कार के लिए AI, ठीक है ना। लॉ के लिए एल और आकार के लिए ए, तालब सौ के लिए SH, KAILASH, कैलाश। हेजत, HE से हे, ठीक है ना। ज से जे और ए हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं है, तो के लिए टी, तो HEJAT, हैजत। पेजन, देखिए पी से प, आई कार के लिए ई लिखेंगे, जौ के लिए जे और कोई मात्रा नहीं तो ए, नौ के लिए एन, पेजन। लास्ट में रोहन, ठीक है ना। आर से रॉ, औकार के लिए ओ लिखेंगे, हॉ का अंग्रेजी एच होता है, कोई मात्रा नहीं तो ए लिखेंगे और नौ के लिए एन, रोहन। सोहन, एस से सौ, औकार के लिए ओ, एच से हॉ, कोई मात्रा नहीं तो ए, नौ के लिए एन, सोहन। क्रोध, देख क्रॉस संजू है तो क्रोध, पहले के और रॉ संजू के लिए आर, उसके बाद औकार है क्रोध, ठीक है ना। तो KRAU, क्रोध, ध से DH हो जाएगा, क्रोध, ओके। मौत, MAUT, मौत, ओके, MAUT, मौत। कंस, तो KANS, कंस। चांद, CS च, अंशवार के लिए AN लिखेंगे और द के लिए D लिखेंगे, तो CHAND, चांद। मंजन, MA, ठीक है ना, NJAN, मंजन। स्वतः, ठीक है ना, S WATH, स्वतः, स्वतः, THA, स्वतः, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ओके, बाय।